और ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये और सारे प्रश्न जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्टेड लिया है ना, ये सारे प्रश्न आप सभी के एसएससी एमटीएस एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया प्रश्न है, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न करें कि मेघालय की जनजाति का साद मस्ती या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किए जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य कौन सा है। ये क्वेश्चन आप सभी के एसएससी एमटीएस हवलदार 4/9/2023 शिफ्ट सेकेंड में ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम हॉल में पूछा गया है, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खांसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने मनाई जाती है पूर्णिमा के दिन। ये भी प्रश्न आप सभी के एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 शिफ्ट सेकेंड वाले शिफ्ट में आप सभी के ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैशाख। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट की, अगर आप सभी को किसी भी अगर प्रश्न का आंसर आता होगा तो आप लोग फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मैं इस क्लास के बाद आप सभी को कमेंट देखने वाला हूं कि कौन स्टूडेंट कितने कमेंट दे पाते, कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग इतने क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 3 नंबर कि भीमबेटका का पूरा पाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नौपाषाण काल, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का 1206 से 1210, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि बलबन की उपाधि किसने धारण की थी। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का उलुग खान, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था।
8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को 1240 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा रजिया सुल्तान से बने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर अप कर लेते हैं। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से 1240 में हटा दिया गया था। रजिया सुल्तान शासन नावधि वो 1236 से लेकर के 1240 तक शासन की। यह मुस्लिम तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। ये क्वेश्चन बनता है। जन्म की बात करें तो 1205 ईस्वी में बदायूं में। पिता के नाम शम्स उद दिन इल्तुतमिश हो जाएगा। माता कुतुब बेगम हो जाएंगी। मृत्यु 1240 में होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 9 नंबर की। वह दिल्ली का सुल्तान था जिसके दरबार में जिसदा और पैबोस की प्रथा शुरू की गई थी, वह कौन था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 38 मिनट 38 से 40 मिनट तक चला था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में आपसे सभी के कमेंट में पढ़ने वाला हूँ, सभी कमेंट का आंसर देने वाला हूँ, उसका रिप्लाई देने वाला हूँ कि आखिर आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का 12 नंबर की भारत का सबसे ऊंचा रेलमार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा रेलमार्ग पुल किस नदी पर बात किया जाए तो 12 का हो जाएगा सी यानी कि चेनाब नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आप सभी का 13 नंबर की कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जयपुर। जयपुर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस की बात करते हैं तो 14 सितंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आप सभी को पता होगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कल्पना चावला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में, तो 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांग्ला। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में था, यह किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए आप सभी का
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां या तैमूर लंग। तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 19 नंबर की विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील निम्न में से कौन सी है? 19 का हो जाएगा आप सभी का वान झील। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व की सबसे गहरी झील या विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो 20 का हो जाएगा आप सभी का अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कह रहा है कि चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य शैली है। चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य शैली है? 21 का आ जाएगा आप सभी का डी यानी कि मिजोरम। मिजोरम ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 22 नंबर की भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आप सभी के बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 22 का हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 61 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 23 नंबर की वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। 23 का हो जाएगा आप सभी का मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो 25,000 से लेकर के 175,000 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे 25 नंबर की रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो कारागम धार्मिक लोक नृत्य की बात करते कि किससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में केरल से, बी में तमिलनाडु से, सी में आंध्र प्रदेश से और डी में है कर्नाटक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आप सभी से पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वो कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य कोई था? तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जो कि अपने सच्चे जैन मुनि की तरह उपासना के में अपने शरीर को त्याग दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 में। अगर स्टूडेंट आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई है? तो जलियांवाला बाग दुर्घटना की बात करते कि किस सन में हुआ था? तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 ईस्वी में, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है 8 नंबर प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन या होम रूल या इनमें से कोई नहीं? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होम रूल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या पंजाब? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था जो कि सिंधु नदी के तट पर मिला था, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फसल है जिसका ज्ञान जो वैदिक काल के जो लोग थे उनको इनका ज्ञान नहीं था कि यार कुछ ऐसे फसल होते हैं? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंबाकू।
तंबाकू एक ऐसा फसल था जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था कि तंबाकू का फसल भी होता है, जिसमें कि चावल की खेती और गेहूं की बात की जाए तो उस समय था, लेकिन तंबाकू नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। चेर का या कदम्ब का या चोल का या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के टोटली 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश की संस्थापक की बात करते हैं स्टूडेंट कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैयद वंश। सैयद वंश का राज क्या हुआ, स्थापित हुआ। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसके द्वारा किया गया था। तो 15 का जगह यानी कि वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजिनी नायडू को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है कि सूरत के फुट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। तो सूरत के फुट की बात करें तो कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी। तो 17 का जगह भी यानी कि नरम दल वाले के पास आ गई थी। ठीक है, नरम दल के वाले के पास आ गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है। तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, एंड अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गद्दार पार्टी की स्थापना की बात करते हैं स्टूडेंट की गद्दार पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1913 ईस्वी में गद्दार पार्टी की स्थापना किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का 20 नंबर की किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 21 नंबर करें कि किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम।
21 का हो जाएगा ए यानी कि स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने भारत के अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इज राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लाल बाल पाल त्रिगुण का कौन व्यक्ति भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 24 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोथल। लोथल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ किस मुगल शासक ने कहा था। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ किस मुगल शासक ने कहा था। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि जहांगीर ने कहा था। जहांगीर ने कहा था ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है। 27 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 28 नंबर क्वेश्चन है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। 28 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ ने इसको स्वीकार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन आपसे 29 नंबर की दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाहजहां के द्वारा करवाया गया था।